नमस्ते, मैं अपने आकाश और देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों कूटनीति के उस बिसात पर चाले चल रहे हैं जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ चुकी है। मोदी पहले जापान पहुंचे, जहां 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को लेकर टोक्यो में बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन असली हलचल तब मचेगी जब वो सीधे चीन पहुंचकर एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 31 अगस्त को पीएम मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे। वहीं 1 सितंबर को पुतिन से भी उच्च स्तरीय बातचीत होगी, यानी एक ही मंच पर भारत, रूस, चीन के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ होंगे। ऐसा मौका सालों बाद आया है और यही तस्वीर ट्रंप के माथे पर पसीना लाने वाली है। दरअसल रूस ने पहले ही संकेत दिए थे कि हालात अनुकूल रहे तो त्रिपक्षीय बैठक यानी भारत, रूस और चीन का साझा मंच भी देखने को मिल सकता है। ये वही सीन होगा जिसका ख्वाब ट्रंप कभी देखना नहीं चाहते थे। अगर ये तीनों ताकतें आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर साथ खड़ी हो गई तो अमेरिका की टैरिफ डिप्लोमेसी के खेल वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाएगा। जिनपिंग का सीक्रेट लेटर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्च में टैरिफ वॉर शुरू किया, तब इसके नकारात्मक प्रभाव भांपकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोपनीय पत्र भेजा था और संबंधों में सुधार की संभावनाएं टटोली थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रेड वार्ता बेपटरी होने और ट्रंप के भारत पाक संघर्ष में मध्यस्थता के दावों के बाद भारत चीन के संबंधों में सुधार तेज हुआ। दोनों देशों में सीमा विवाद सुलझाने के प्रयास दोगुने कर दिए, ये जानते हुए कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन पहल उसने की है तो नाराज भी नहीं करना है। कहा जाता है कि अजीत डोभाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि मोदी ने शी से कहा कि सीमा तनाव किसी भी देश के हित में नहीं है। इससे शी सहमत हुए और दोनों नेताओं ने कहा कि वे राजनयिकों से समाधान पर काम करने को कहेंगे। इसके बाद से गतिरोध दूर होने लगा है। ट्रोइका से अमेरिका भी डरता है। यूएस टैरिफ के खिलाफ न सिर्फ चीन, रूस बल्कि ब्राजील के राष्ट्रपति जिस तरह से सामने आए हैं, उसने ब्रिक्स के देशों के विरोध को और आरआईसी के मैकेनिज्म के जरिए रखने की भी एक संभावना को सामने रखा है। हाल के वक्त में भारत की ओर से आरआईसी मैकेनिज्म को लेकर कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखी थी। साथ ही शांति की कथित कोशिशों को लेकर अमेरिका की भूमिका के चलते फिलहाल रूस भी यूएस के खिलाफ पहले जैसा आक्रामक रुख दिखाने से परहेज कर रहा है। पूर्वी रूस पीएम प्रिमकोव ने पहले 1998 में इस फोरम के विचार को प्रस्तावित किया था, लेकिन ये साल 2001 में ही अस्तित्व में आया था। दूसरे बहुपक्षीय मंचों की तरह ये फोरम भी तीनों में से हर देश को अपनी विदेश नीति को ज़्यादा अच्छे से समझने का मौका देता है। हालांकि भारत और चीन के बीच विश्वास कायम करने को लेकर यह फोरम ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। ग्लोबल साउथ का सूत्रधार भारत। अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी को लगभग खो दिया है। अब उस पर कोई भी विश्वास तो करे तो कैसे करे, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हिंदुस्तान किसी भी मुल्क के साथ कभी तलवार के जोर पर अपना काम नहीं करता। हम एक दूसरे के प्रति परस्पर आदर के साथ मिलकर चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान कितना भी ताकतवर था, दुनिया की 50% आर्थिक गतिविधियां हिंदुस्तान से होती थी, लेकिन फिर भी हमने कहीं जाकर कब्जा नहीं किया। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हिंदुस्तान डिप्लोमेसी करता है, लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में नहीं गई। भारत ने दुनिया में जिसके पास आवाज नहीं थी, ग्लोबल साउथ, उसे भी खड़ा किया। 40 देशों का गठबंधन। भारत ने टैरिफ के बदले एक अलग किस्म का परस्पर 40 देशों का गठबंधन तैयार किया है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। इस मुसीबत से निपटने के लिए रणनीति में बदलाव करते हुए ग्लोबल मार्केट में कपड़ों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। कुल 40 देशों में डेडिकेटेड आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया। इन देशों में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, कनाडा, मैक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इस पहल से भारत गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और इनोवेशन बेस्ड क्लोथ प्रोडक्ट की सप्लाई चेन स्थापित करने की कोशिश करेगा। ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे मोदी। जर्मन अखबार ने दावा किया कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 4 फोन कॉल नहीं उठाए। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने अपने निजी नंबर करीब आधा दर्जन विश्व नेताओं को दिए थे, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों के दबाव में ट्रंप को 1-2 बार अपने नंबर बदलने पड़े। हो सकता है कि अगर उन्होंने मोदी को नए निजी नंबर से कॉल किया तो मोदी यह ना पहचान पाए हों कि फ़ोन किसका है। एक वजह यह भी हो सकती है कि अब ट्रंप पर अक्सर झूठ गढ़ने के आरोप लगते हैं। जैसे भारत पाक तनाव के दौरान उन्होंने लड़ाकू विमानों के गिरने और युद्ध रोकने के दावे किए। नई दिल्ली जो नियम और प्रोटोकॉल को अहमियत देती है, उसे लगा कि ट्रंप अप्रत्याशित और गैर गंभीर बयानबाजी करने वाले नेता है। तो आज हमने आपको मोदी सरकार के 5 प्लान के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।